वेलकम टू स्टडी आवर एम। आज के वीडियो में हम लोग 25 जनवरी 2022 की जितनी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चन बनेगी सारे क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। साथ के साथ इस करंट अफेयर रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा स्टैटिक जीके की क्वेश्चन बनेगी सारे क्वेश्चन को भी इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती कब मनाई गई है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती 23 जनवरी को मनाया गया है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है 23 जनवरी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो इसका आंसर पराक्रम दिवस होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा को नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है जापान। चलिए जानते हैं जापान के बारे में। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की मुद्रा को येन बोलते हैं और जापान की संसद को डाइट बोलते हैं। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा है और जापान के प्रधानमंत्री पहले योशिहिदे सुगा जी हुआ करते थे। इन्हीं को 2022 का सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार दिया गया है। अभी वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदो है। जापान के राष्ट्रपति अशिकिनो हैं। इस बार के टोक्यो ओलंपिक जापान में खेला गया है, जो कि 32 नंबर के टोक्यो ओलंपिक था, जिसमें भारत का रैंक 48 था। भारत के द्वारा कुल 7 पदक टोक्यो ओलंपिक में जीता गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस प्रदेश ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च किया है? वन स्टॉप वेबसाइट दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वाहन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है दिल्ली। चलिए जानते हैं दिल्ली के बारे में। दिल्ली की स्थापना 1966 को हुआ था। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। दिल्ली में लोकसभा की सीट की संख्या 7 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 3 है और विधानसभा की सीट की संख्या 70 है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है और दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल है। दिल्ली का राजकीय पशु लंगूर है और दिल्ली का राजकीय पक्षी धूसर तितर है। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 को हुआ था। दिल्ली भारत का एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की सीट की संख्या सबसे अधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक किसने लिखा है? ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक को आरसी गंजू के द्वारा और अश्विनी भटनागर के द्वारा लिखा गया है। इसका सही आंसर उपयुक्त में से दोनों यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब पीवी सिंधु के द्वारा जीता गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है पीवी सिंधु। यानी कि इस बार के टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु के द्वारा यानी कि ब्राउंज मेडल जीता गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन पुदुचेरी में किया गया है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है पुदुचेरी। चलिए जानते हैं एमएसएमई के बारे में। एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है मीडियम स्मॉल यानी मीडियम माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज।
यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में MSME बोलते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में पुदुचेरी की राजधानी और पुदुचेरी के गवर्नर और पुदुचेरी के यहाँ क्या कहते हैं कि विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा की सीट की संख्या के बारे में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2021 रिपोर्ट जारी किया है? क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2021 रिपोर्ट को IMD के द्वारा जारी किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन IMD। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन प्राजक्ता कोहली के द्वारा बनाया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन प्राजक्ता कोहली। UNDP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसी के तहत जलवायु चैंपियन प्राजक्ता कोहली बनी है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 1930 के जंगल सत्याग्रह की स्मृति में संग्रहालय कहाँ बनेगा? 1930 के जंगल सत्याग्रह के स्मृति में संग्रहालय को महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है महाराष्ट्र। चलिए जानते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुआ था। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र में लोकसभा की सीट की संख्या 48 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 19 है और विधानसभा की सीट की संख्या 288 है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है। महाराष्ट्र में चंदौली नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क और टडोबा नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने अपना पहला समुद्री डोमेन जागरूकता उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया है? यानी कि पहला समुद्री डोमेन जागरूकता उपग्रह तारामंडल को दक्षिण अफ्रीका के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका। चलिए जानते हैं दक्षिण अफ्रीका के बारे में। दक्षिण अफ्रीका की 3 कैपिटल है। प्रिटोरिया इनकी कार्यपालिका राजधानी है, ब्लोमफंट इनकी न्यायिक राजधानी है और केप टाउन इनकी विधि राजधानी है। दक्षिण कोरिया की मुद्रा रैंड है और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा है और दक्षिण कोरिया के उपराष्ट्रपति गामेला मोटलांथे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने 49 स्टारलिंक उपग्रह को लॉन्च किया है? स्पेस एक्स के द्वारा 49 स्टारलिंक उपग्रह को लॉन्च किया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन स्पेस एक्स। चलिए जान लेते हैं स्पेस एक्स के बारे में। स्पेस एक्स अमेरिकी कंपनी का एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, जिसके माध्यम से यानी कि प्राइवेट या अपने तरीके से जितनी भी उपग्रह हो सकता है प्राइवेट माध्यम से लॉन्च कर सकता है। स्पेस एक्स की स्थापना 6 मई 2002 को हुआ था। स्पेस एक्स का मुख्यालय हाउटन यानी कि कैलिफोर्निया में पड़ता है। स्पेस एक्स के प्रमुख व्यक्ति एलन मस्क है, यानी कि स्पेस एक्स कंपनी है ना, यह एलन मस्क की कंपनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने भारतीय सहायता प्राप्त सामाजिक आवास इकाइयों की परियोजना का उद्घाटन किया है? यानी कि भारतीय सामाजिक आवास इकाइयों की परियोजना की घोषणा हाल फिलहाल में मॉरिशस के द्वारा किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन मॉरिशस। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है और मॉरिशस की मुद्रा को मॉरिशसियन रुपया बोलते हैं और मॉरिशस के संसद को पार्लियामेंट बोलते हैं। मॉरिशस के वर्तमान में यानी कि प्रधानमंत्री यानी कि प्रविंद जगन्नाथ है और मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वी सिंह हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन हैं? हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है नरेंद्र मोदी।
नरेंद्र मोदी भारत के 17वें नंबर के प्रधानमंत्री है और इनका कंस्टिट्यूएंसी बनारस उत्तर प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में असम वैभव सम्मान किसे दिया गया है? असम वैभव सम्मान रतन टाटा को दिया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, रतन टाटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बीएसएफ ने कहाँ ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है? बीएसएफ के द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा राजस्थान में शुरू किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन राजस्थान। बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इनके वर्तमान में यानी कि अध्यक्ष कौन है, इसके बारे में आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए जान लेते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुआ था। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान में लोकसभा की सीट की संख्या 25 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 10 है और विधानसभा की सीट की संख्या 200 है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है और राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र है। राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क और रणथंभौर नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क राजस्थान में पड़ता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछेगा तो उत्तर प्रदेश होगा। चलिए दोस्तों, अगर यह छोटी सी वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।